वही खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से, जहां आज विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है। बिलासपुर संभाग में वार्षिक मरम्मत और विद्युतीकरण का मुद्दा आज उठा है। वहीं कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सदन में यह मुद्दा उठाया। प्रश्न के जवाब में विधायक को 1,500 पन्नों का जवाब भी मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आपत्ति जताई है और एसी की मरम्मत में 2.5 लाख खर्च होने पर आपत्ति भी जताई। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कोविड काल का जिक्र किया, तो वहीं धर्मलाल कौशिक के बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अब बजट सत्र के 13वें दिन जमकर हंगामे की स्थिति देखने को मिली। प्रश्नकाल की स्थिति और नेता प्रतिपक्ष ने जवाब मांगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो जवाब में भी जोरदार हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अब होली के बाद आज दोबारा शुरू हुआ और इससे पहले 12 मार्च को सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, जहां पर होली का अवकाश रहा और होली के अवकाश के बाद अब एक बार फिर से देखा जाए तो बजट सत्र की शुरुआत हुई है और अब इस पूरे अवकाश के बाद एक बार फिर हंगामे की स्थिति जो है वो विधानसभा बजट सत्र में देखने को मिल रही है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ये 13वां दिन आज है और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अवकाश के बाद फिर से बजट सत्र शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जोरदार हंगामे की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। चूंकि यहाँ पर पक्ष विपक्ष में प्रश्नकाल की स्थिति और जवाब भी यहाँ पर जमकर जो विपक्ष है वो देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये अवकाश के बाद आज विधानसभा के 13वें दिन की जो बैठक है वो 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के पहले ही सवाल में जब राघवेंद्र साहू जो कांग्रेस के विधायक हैं अकलतरा से, उन्होंने पूरे बिलासपुर संभाग में जो मरम्मत और विद्युतीकरण के नाम पे पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो खर्च किए हैं उसकी राशि की जानकारी चाहिए, उसका विवरण चाहा, जिसपे 1,500 पन्नों का जो जवाब है वो विधायक को उपलब्ध कराया गया। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस का ये कहना था कि जिस तरह से उसमें खर्च का मद का उल्लेख किया गया है कि एक एसी के मेंटेनेंस में 2.5 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि एसी की कीमत 40 से 50 हजार रुपए बाजार में है। तो ऐसी अनियमितता की गई है और लगभग 100 करोड़ रुपए के भुगतान का ये पूरा मामला है। इसलिए विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर चाह रहा था कि इस पे जो जांच के निर्देश हो, जांच कराई जाए और जो सवाल पूछे गए, जिस तरह से भवनों का उल्लेख नहीं किया गया, जिस तरह से स्थान का उल्लेख नहीं किया गया, इसके बाद से विपक्ष जो है इससे असंतुष्ट नजर आया है। इसी बीच में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक है, उन्होंने धर्मलाल कौशिक, उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कोविड के समय में इंडोर स्टेडियम में अघोषित या टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया गया था उसके मरम्मत में एसी की मरम्मत और किराए की राशि इतनी भुगतान की गई थी जिसमें 10 एसी खरीदा जा सकता है। तो ये वही कांग्रेस की सरकार थी जिसके घोटाले की जांच जो है आज तक चल रही है। तो कुल मिला के ये है कि न केवल ये सवाल बल्कि जिस तरह से सीएसआर मद के खर्च को लेकर बस्तर संभाग में लखेश्वर बघेल ने सवाल उठाए कि किस तरह से सीएसआर मद में जो खर्च किए गए उसकी जानकारी सदन में आनी चाहिए। रेत की रॉयल्टी का मामला हो या फिर अन्य कई ऐसे मामले थे जो प्रश्नकाल में गूंजे, चाहे वो जल जीवन मिशन के जरिए पानी टंकी का निर्माण हो, लोगों तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था हो, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। तकरीबन 10 सवाल जो है 10 सवालों पे चर्चा हो सकती है। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन जवाब से जो है विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया और यही वजह है कि बार बार सदन में जो है गतिरोध देखने को मिला। जी बिल्कुल अवधेश, देखा जाए तो यहाँ पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी जो है, यहाँ पर चंद्राकर, उनका ये मानना है कि धर्मांतरण का जो मामला है वो आज विधानसभा में उठ सकता है। तो धर्मांतरण का मामला जो एक विशेष ध्यान आकर्षण का केंद्र जो है वो विधानसभा में रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज सदन के कार्यसूची में इस बात का उल्लेख है कि धर्मांतरण को एनजीओ को जो विदेशी फंड प्रोवाइड कराई जाती है, जो विदेशों से पैसे आते हैं, उसको लेके ध्यानाकर्षण लगाया गया। तकरीबन 12:30 बजे वक्त होगा जब उनके ध्यानाकर्षण पे चर्चा होगी, सरकार की ओर से जवाब आएगा। तो कुल मिला के धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार जो काम कर रही है, जो बार बार कहा जा रहा है कि कड़े कानून बनाए जाएंगे, धरातल पे और अधिक सख्ती बरती जाएगी और अधिक कार्रवाइयां की जाएगी, तो उसी से संबंधित पिछले दिन, और याद होगा हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि विदेशों से जो फंड है वो एनजीओ को मिलता है
स्वास्थ्य और शिक्षा के काम के लिए, लेकिन उसे धर्मांतरण का खेल खेला जाता है। अब आज उसी विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अपने आप में सरकार की गंभीरता को बताने के लिए काफी है कि जो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर दिखाई पड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार का क्या वक्तव्य आता है और इस पूरे चर्चा के दौरान क्या कुछ नई जानकारी निकल के आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण लगाया हुआ है। जी बिल्कुल अवधेश जी, देखा जाए तो अब प्रश्नकाल की स्थिति जो है वो सदन विधानसभा सत्र के दौरान शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच जो हंगामेदार स्थिति है वो बिल्कुल देखने को मिलेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।